देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको हम सोल्व करते हैं। पेपर हमने कैसा बनाया है वो हम देखते हैं, हमारा पेपर कैसा है। आप पढ़ के आए ना, निश्चित ही आपको इसमें से पक्का मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। अगर आप पढ़ के जाते हैं तो इसमें से आपको पक्का मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में दे रखा है पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, अवरोही क्रम में लिखिए। काय में, अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या, यानी सबसे पहले क्या लिखनी है, बड़ी संख्या लिखनी है। तो अब इनमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, किसमें, 1/2 में, 0.3 में, -4 में, -5, +5 में, सॉरी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5। कौन सी है, 5। सबसे बड़ी इनमें संख्या कौन सी है, 5। तो 5 के आ जाएगा, पहले नंबर पर आ जाएगा। एक तो ऑप्शन ए मिलता है, एक ऑप्शन डी मिलता है। अब देखें दूसरे नंबर पे क्या आएगा बेटे, उससे छोटी। 5 से छोटी क्या है, देखो ये है कौन सी, 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो कौन सा वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा बेटे। आप बात समझ गए होंगे। फिर 0.3 है, माइनस की संख्या क्या है, सबसे छोटी है, तो ये सबसे बाद में आएगी। नेक्स्ट, क्या लिखा है बेटा, बताना है आपको। सवाल में क्या दे रखा है, दिया है बेटे क्वेश्चन नंबर 42 ही होगा ये, वहां पे, क्योंकि 40 तक आपको रीजनिंग मिलेगी, उसके बाद ये मिलेगा। क्या दे रखा है आपको, दे रखा है -48। -48 का अग्रवर्ती यानी सक्सेसर क्या है। तो बेटे सक्सेसर बताना है, इसके आगे वाली संख्या कौन सी आ गई। तो बेटे इसके आगे वाली इससे बड़ी संख्या होगी, तो इससे बड़ी जो होगी -47 होगा। क्या होगा, -47 होगा। बेटे -49 नहीं होगा, गलत कर दोगे, क्योंकि माइनस की संख्या जो है ये 48 से बड़ा जो माइनस का है वो क्या है, 47 है। 47 क्या है, इस संख्या से बड़ा है, यानी इससे आगे वाली संख्या है। 49 जो है इस 48 से छोटी संख्या है। तो इसमें अग्रवर्ती पूछिए, क्या पूछिए, अग्रवर्ती। तो इसका अग्रवर्ती यानी सक्सेसर जो होगा 47 होगा। क्या होगा, 47। नेक्स्ट, क्या दिया है, 43 से, तो सॉरी 43 क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 43 क्वेश्चन में दिया, क्या दिया 43 में, देखें आप पढ़ के। 43 क्वेश्चन में दे रखा है उसने 3 से भाज्य है। 3 से क्या भाज्य है, भाज्य वाले रूल आपको पढ़ा दिए गए हैं। नहीं पढ़े तो हमारी क्लास आप देखते रहें, बने रहें, करते रहें, आपको भाज्य के रूल पर आधारित क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो भाज्य में क्या कहा, 3 से भाज्य है। 3 से क्या भाज्य, ये देखना है। यदि अंकों का योग 3 से भाग हो, 3 से संख्या कब भाग होगी, जब अंकों का योग 3 से भाग हो, अंतिम 2 अंक 0 हो, अंतिम 2 अंक 3 से भाग हो, या इकाई का अंक विषम हो। तो बेटे ये वाली शर्त फॉलो नहीं होगी इसमें, ये वाली भी नहीं होगी, ये वाली भी नहीं होगी। पहली शर्त इसमें फॉलो हो जाएगी। 3 से भाग संख्या जब होगी जब अंकों का योग कितना होगा, 3 से भाग होगा। जैसे बता दें 12 एक संख्या है, 12 क्या है, संख्या है, 3 से भाग होने वाली है। अंकों का योग कितना हो गया बेटा, अंकों का योग 3 हो गया। तो 3 क्या 3 से भाग नहीं होता, होता है। एक संख्या और लेके देख लो, 18 लेके देख लें, 18 में अंकों का योग कितना हो गया बेटे, 9 हो गया, ये भी 3 से भाग हो जाएगा। तो आप 3 से भाग होने वाली संख्या कोई सी भी ले लो, उनके अंकों का योग 3 से भाग होगा। तो आंसर कौन सा, पहला वाला ए ऑप्शन मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा सवाल में, एक बार पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 44 है, 60 के सभी गुणनखंडों का योग। बेटे लेटेस्ट क्वेश्चन है, आजकल ज्यादा पूछा जा रहा है, आप इस पे ध्यान दें। लेटेस्ट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दें। क्या करना, 60 के सभी गुणनखंडों का योग आपको बताना है। तो हमें क्या करना है, टुकड़े कर लेने हैं। क्या कर लेना है, इसके फैक्टर कर लेने हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, 1 गुणा में 60, 1 गुणा में कितना 60, 2 गुणा में कितना 30, 2 गुणा में कितना 30, 3 गुणा में कितना 20, 4 गुणा में कितना
15, 15, 5 गुणा में कितना 12 और 6 गुणा में कितना 10। बात समझ गए? 60 के टुकड़े करने, 6 दाई 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60। अब इसके बाद में नहीं आएंगे, इसके बाद में रिपीट होंगे। इसके बाद में क्या होंगे? रिपीट होंगे। तो आपको ये रखना, देखना है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि एक से डिजिट आ गए हो, एक से नहीं है, एक से डिजिट नहीं है। इधर वाले भी जोड़ लो और इधर वाले भी जोड़ लो, इतने क्या हो जाएंगे? इसके गुणनखंडों का योग हो जाएगा। जोड़ के देखें, 60 और 30 90, 90 और 20 कितना हो गया? 110, 110, 110, 125, 125 और 10 135 और 12 147, 147 इधर वाले हुए कितने? 147 इधर के हो गए। 6 5 11, 11 4, 15 3 18, 18 3 21। 147 में हम कितना जोड़ लें? 21 जोड़ लें, कितने हो गए? 8 6 1। यानी कितना आ गया हमारे पास? गुणनखंडों का योग कितना होगा? 168, 168। तो इस पे आप ध्यान दें, इस तरह का सवाल आपको मिल सकता है, तो बिल्कुल भी गलती ना करें, बहुत ज्यादा जरूरी सवाल है, आप इस पे नजर बनाए रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? साधारण ब्याज का सवाल एक तो रहता ही है, साधारण ब्याज का सवाल आपको एक मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन जो है आपको कंफर्म है एक मिलना। देखते हैं इसका सॉल्यूशन करके क्या है। आप जानते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो एक बैंक किसी व्यक्ति को कितना रुपया उधार देता है? 24,000 रुपये उधार देता है। कितने? 24,000। ये क्या चीज है? ये मूलधन है। गुणा दर, दर कितनी है? 5% है। गुणा समय कितना है? 6 वर्ष। वर्ष क्या चीज है? समय है। ये क्या है? मूलधन है। और ये दे रखा रेट, दर। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 बराबर में बेटे क्या होता है? ब्याज। और ब्याज की राशि ही उन्होंने क्या करा है? पूछी है। ब्याज की राशि ही उन्होंने पूछी है। आप कैलकुलेट कर लेंगे कितना? 6 पंजे 30 और 24 तिया 72। कितने जीरो लगा दें? 2 जीरो लगा दें, यानी 7200 क्या होगा? ब्याज होगा। कितना होगा? 7200। ये वाला आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट, बेटा पाइप टंकी से सवाल पिछली बार नहीं आया था, अब कैसे आ गया? और इसी तरीके का सवाल आएगा। ऐसे मान लो कि ये सवाल आ गया। प्रैक्टिस करनी है, छोड़ना नहीं है। पाइप टंकी के सवाल जो हैं ज्यादा बड़े सवाल आने नहीं है, छोटे छोटे आने हैं। तो आपको इस पे क्या करना है? नजर बना के रखनी है। देखो कैसे करते हैं। उसने क्या कहा? क्या 2 नल है, किसी टंकी को कितने समय में भर देते हैं? 2 नल है, एक टंकी को भरने में कितना समय लेते हैं? 2 नल है, एक टंकी को भरने में कितना समय लेते हैं? 5 घंटे में भरते हैं। पहला नल किसी टंकी को 8 घंटे में भरता है, दूसरा नल इस टंकी को कितने घंटे में भरेगा? खाली करने वाला तो है ही नहीं, दोनों भरने वाले हैं। देखें कैसे करेंगे। आपको बता दें एक आसान तरीका। दोनों नल हैं, एक पहला नल है और एक दूसरा नल है। दोनों नल कितने में भर देते हैं? 5 घंटे में भर देते हैं। कितने में? 5 घंटे में भर देते हैं। और दूसरा नल कितने में? पहला नल जो है वो कितने में भर देता है? 8 घंटे में भर देता है। पहला नल कितने में भर देता है? 8। इन दोनों का एलसीएम ले लें। इन दोनों का क्या कर लें? एलसीएम ले लें। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। कितनी बार? 5 अट्ठे 40 और 8 पंजे 40। 5 अट्ठे 40 और 8 पंजे 40। अब क्या करना है? ये कह रहे हैं दोनों नल भर के, दोनों नलों ने एक साथ 8 यूनिट भरा, पहले नल ने 5 यूनिट भरा। कह रहे हैं दूसरा नल इस टंकी को अकेला, दूसरा नल इस टंकी को अकेला कितने घंटे में भरेगा? हमें क्या करना है? हमें ये घटा देना है। यहां दोनों मिलके भरा था, हम घटा दें तभी तो आएगा। हम घटा दें तभी आ जाएगा। पहले का घटा देंगे तो दूसरे का आ जाएगा। यानी 40 हमारे पास आ गया। कितना? 40 यूनिट तो टोटल है। 40 यूनिट टोटल है। आप 5 यूनिट घटा दोगे पहले वाले का तो दूसरे वाले का बचेगा कितना? 3 बचेगा। 3 से भाग कर लेंगे। 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 सही 1/3। भाग करना आप जानते होंगे, जिसे नहीं पता है वो देख सकता है कैसे। 40 है, 40 को हम किससे भाग कर रहे हैं? 3 से भाग कर रहे हैं। कैसे भाग करेंगे? 3 एकम 3, 1 बच गया, 0 उतार लिया, 3 तिया 9, 1 शेष बचा। शेष को हम कहां लिखते हैं? यहां पे लिख देते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको यहां पे। तो कितना आ गया? 13 सही 1/3 घंटे। नेक्स्ट,
क्या कहा सवाल में, कह रहे हैं 3 आदमी अथवा 5 औरतें। ध्यान रहे पिछली बार कार्य समय पे भी नहीं दिया था, तो हो सकता है कि इस बार कार्य समय पे मिल जाए। कार्य समय पे मिलेगा तो कंफर्म बता रहे हैं आपको ऐसा ही सवाल मिलेगा। तो आप देख लें, बस छोटा सा सवाल है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। उसने क्या कहा, 3 आदमी अथवा 5 औरतें एक काम को 15 दिन में करते हैं। 3 आदमी और 3 औरतें इस काम को कितने दिन करें? तो अथवा जब लगा के दे दे, अथवा अगर सवाल में लगा के दे दे तो उसको कैसे करना है आप समझ लो। अथवा वर्ड अगर दे देगा तो कितने आदमी, ये वाले आदमी हैं और ये वाले क्या हैं, औरतें हैं। कैसे करना है, 3 आदमी, कितने, 3 आदमी और कितनी औरतें, 5 औरतें। कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। 15 की गुणा इससे कर दें और 15 की गुणा यहां पे कर दें। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कितने आदमी, कितने आदमी, 3 आदमी, कितने, 3 आदमी और कितनी औरतें, कितनी औरतें, 3 औरतें, मिलकर कितने दिन में करेंगे ये निकालना है। ये हमें क्या करना, निकालना है। कैलकुलेट कर लें कितना, 3 पंजे 15, ठीक। यहां से कर लें 3 पंजे 15। हमारे पास कितना आया, 1/15 और ये कितना आया हमारे पास, ये आया 1/25। एलसीएम ले लेंगे कितना, 75। कितना ले लेंगे एलसीएम, 75। कितना, 75। तो 15 पंजे 75 और 25 तिया 75, यानी हमारे पास आ गया ये 8/75। इतना भाग उल्टा कर दें इसको, क्या कर लें, उल्टा कर लें, 75 को भाग कर लें। 75 को किससे भाग कर लें, 8 से भाग कर लें। 8 9 72, कितना, 8 9 72, 3 बचेगा, ये वाला आंसर इसका आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। आप इसी पैटर्न पे इसको फॉलो करें। पैटर्न और भी है लेकिन आप उसमें फंस जाओगे, इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट, क्या दे रखा है सवाल में, सवाल में कहा सिंपल है। इस तरह के सवाल तो आते ही हैं, बोर्ड मास को लेके या सिंपल गुणा भाग को लेके सवाल तो मिलेगा। और जिन बच्चों का नंबर आना है वो सीधे सीधे सवाल तो कर लेते हैं। बता देते हैं एक बार क्या करना है आपको, क्या करना है, इसकी गुणा करनी है। 3 3 9 2 11, 11 बटे में कितना 3, इसकी गुणा करनी है। 5 पंजे 25, 3 25 और 3 28 बटे में कितना 5। अब क्या करना, ऊपर ऊपर वालों की गुणा नीचे नीचे वालों की। कितना आगा देखो, 11 8 88, 11 दूनी 22, 22 और 8 कितना हो गया 30। 308 को भाग करना 5 दिया 15, 15 से भाग करना 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, ये वाला आंसर आ जाएगा इसका। भाग कर लोगे आप। नेक्स्ट, बोर्ड मास का सवाल आ गया जिसकी बात हो रही थी। तो बोर्ड मास वाले में आपको पता है पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट हल करते हैं, उसके बाद में भाग का निशान होता है, भाग का चिन्ह अगर कहीं है तो वो हल करेंगे, गुणा का गुणा अगर है वो हल करेंगे, और फिर माइनस या प्लस उन्हें आगे पीछे कर सकते हैं। देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या हल करना है, ब्रैकेट को हल करना है। किसको हल करना है, ब्रैकेट को हल करना है। ब्रैकेट में क्या दे रखा है, ब्रैकेट में दे रखा है कितना, यानी यहां से बचेगा कितना, -3। कितना बचेगा, -3, -3 बचेगा यहां से। गुणा में कितना है इसकी 6, भाग में कितना 15, गुणा में कितना 3, 49 क्वेश्चन था ये। प्लस में कितना है इधर 6। अब इसको हल करेंगे, भाग करेंगे हम। 3 गुणा में कितना 15 बटे में कितना 6, गुणा में कितना है -3 है, प्लस में कितना है 6। हल कर लें 3 दूनी 6, यानी ये आ गया हमारे पास 15/2, -3 गुणा में है, प्लस में कितना है 6। 15 इसकी गुणा कर लें, 15 3 45, -45 आ गया, बटे में कितना 2, प्लस में कितना 6। कर लेते हैं, -45 गुणा कर लेंगे इसकी, प्लस में कितना आएगा 6 दूनी 12, बटे में कितना आएगा 2, कितना बचेगा -33, -33 बटे में 2। तो ये वाला आंसर आ जाएगा क्या, -33 बटे में 2। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, क्या कहा, परसेंटेज का सवाल भी रहता है, इस बार भी आएगा, पिछली बार भी आया था। तो परसेंटेज का ज्यादा बड़ा नहीं रहना, छोटा सवाल लेना। कैसे करा, क्या किया, 50 नंबर क्वेश्चन में कहा 360 का 12%, 360 का 12% आपको निकालना। 360 का कितना 12%, 12 की गुणा कर लें, 12 छंग 72 और 12 तिया 36, 36 7 कितना आ गया 43, बटे में कितना है 10, एक के बाद पॉइंट लगा दें, कितना आ जाएगा 43.2, 43.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
समय दूरी से सवाल रहता है। पिछली बार रहते समय दूरी के हार्ड सवाल थे, लेकिन इस बार हार्ड नहीं आना है, इस बार आसान नॉर्मली क्वेश्चन आना है। देखते हैं कैसे आता है इसका आंसर। उसने क्या कहा, दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत, दो रेलगाड़ियां हैं विपरीत जा रही हैं, जब विपरीत जाएंगी तो क्या होगा, विपरीत जाएंगी तो क्या होगा, दो रेलगाड़ियां अगर एक दूसरे के विपरीत जाएंगी तो क्या होगा, सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी, यानी चालें क्या होंगी, जुड़ेंगी। पहली की चाल कितनी दी है, पहली की चाल दी है कितनी, 100 किमी प्रति घंटा। कितनी दी है, पहली चाल दी है आपको 100 किमी प्रति घंटा। कितनी, 100 किमी प्रति घंटा। और दूसरी वाली चाल कितनी दी है, दूसरी की 80 किमी प्रति घंटा। कितनी, 80 किमी प्रति घंटा। आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी, 320 एक की और 320 एक की, यानी 320 की 2 से गुणा करेंगे, बटे में क्या, समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। ध्यान रहे ये मीटर में है, ये किमी में, तो आपको मीटर बनाना पड़ेगा। इसे 5/18 से क्या कर दें, भाग कर दें। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमसे, जिनको जानकारी कम है, नवोदय के लिए चाहते हैं तैयारी करना, तो आप ऑफलाइन भी तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको मैटर मिल सकता है, चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी हॉस्टल की व्यवस्था का भी हमने व्यवस्था कर ली है। आप दूर से रहने वाले हैं तो आपको फैसिलिटी दी जाएगी, आप आ सकते हैं। आपको संपर्क के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट नहीं करें तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे नंबर मिल जाएगा, मैं व्हाट्सएप नंबर, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। देखें कितना आगा, 5 बटे में कितना, 18 गुणा में कितना, 180, बराबर में कितना आगा, 320 गुणा में कितना, 2 बटे में कितना, टी। यहां से निकाल लेंगे 18 दाई 180, ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना, 50, यानी टी बराबर जो आ जाएगा हमारे पास 320 गुणा में 2 बटे में कितना, 50। 0 से 0 काट देंगे, यानी कितना आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा 64 बटे में 5 सेकंड। 64 बटे में 5 सेकंड आ जाएगा आंसर। ऐसा ऑप्शन में नहीं है, 64/5 नहीं है। देखो बेवकूफ बनाने के लिए दे सकता है वो इस तरीके से ऑप्शन जो खटाक से लगा दो, तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, क्या दे रखा है, एक व्यक्ति कुछ दूरी 80 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि उससे यह दूरी तय करने में 40 मिनट का समय लगता है तो वह दूरी क्या है। अब कुछ दूरी हमें नहीं पता, हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल कितनी दे रखी है, 80 किमी प्रति घंटा। दूरी मान ली हमने d, समय कितना लगा, 40 मिनट। घंटे में कन्वर्ट कर दें, यानी 60 से ऊपर गुणा हो जाएगी। कैलकुलेट कर लेंगे, 80 गुणा में 40 बटे में 60, ये क्या आ जाएगा, किमी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, किमी आ जाएगी। क्या, इतने किमी दूरी आ रही है। ये दूरी आई काय में आई, किमी में आई। तो कैलकुलेट कर लेंगे कितना, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 80 दूनी कितना हो गया, 160 बटे में 3 किमी। 160 बटे में 3 किमी आ जाएगा। अब आंसर किमी में है, आंसर काय में है, किमी में। ये वाला मिल गया हमें, पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट, क्या दे रखा है सवाल में, क्या दे रखा है, एक घन की भुजा 15 सेमी, घन की भुजा 15 सेमी है। घन का क्या पूछा है, घन का क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप बता दें सीधा फार्मूले पे है, क्या सीधा फार्मूले पे है। तो आप घन का संपूर्ण पृष्ठ जानते होंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। क्या होगा, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। ये क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है किसका, घन का। ये बराबर हमें क्या करना है, निकालना है। भुजा कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। 6 की गुणा कर देंगे, 15 गुणा 15, यानी 225 की गुणा किससे करेंगे, 225 की गुणा हम करेंगे 6 से। किससे, 6 से। 6 से गुणा कर लेंगे, 6 पंजे 30 का 0, और 6 दूनी 12, 3 15, और 6 दूनी 12 और 1 13। कितना आंसर आ जाएगा, 1350। कितना आ जाएगा, 1350 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल जब भी आता है किस में आता है, वर्ग सेमी में। अगर मीटर में दिया तो वर्ग मीटर में, तो कितना आ जाएगा, 1350 वर्ग सेमी में दिया तो वर्ग सेमी, और मीटर में दिया तो वर्ग मीटर। कितना आ जाएगा, 1350 वर्ग सेमी। 53 के बाद 54 नंबर देखें। 54 नंबर में क्या है, 54 नंबर में सवाल में क्या कहा, 54 नंबर में ये कहा, सवाल में ये कहा उसने, एक घनाभाकार टंकी जिसकी लंबाई 10 सेमी, चौड़ाई
8 सेमी, ऊंचाई 6 सेमी है, यानी ऊंचाई या गहराई एक ही बात होती है। इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा यदि 1 घन सेमी 5 मिनट में भरता है? 1 घन सेमी कितना? 5 मिनट। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, 10 सेमी दे रखी है, 8 सेमी दे रखी है, 6 सेमी दे रखी है, इसका आयतन निकाल लेना है। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और एक को भरने में कितना? इतने घन सेमी के आगे आयतन आ गया। एक को लग रहा है कितना मिनट? 5 मिनट। आप कैलकुलेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आया? कह सकते हैं 5 छक्का 30, कितना? 5 छक्का 30 और 3 अट्ठे 24, 240। 240 की गुणा 10 से करेंगे, इतना आ जाएगा। इतने मिनट दे रखा है तो इतने मिनट आया। क्या आया? इतने मिनट आ गया, ये 2400 मिनट। अब यहां मिनट में आंसर नहीं है, घंटे में है, घंटे बना लें। 2400 मिनट को हम क्या कर लेंगे? 60 से भाग कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 6 चौक 24, यानी 40 घंटे। क्या आ जाएगा? 40 घंटे। आपको समझ में आ गई होगी बात। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। नेक्स्ट 55 नंबर देखें आप। 55 नंबर में क्या दे रखा है? 55 नंबर में दे रखा है आपको कोई घन 3 वर्ष में बढ़कर, कोई धन है 3 वर्ष में बढ़कर 7200। 3 वर्ष में 7200, 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 7800 हो जाता है। साधारण ब्याज की दर कितने परसेंट है? 3 वर्ष में 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है भाई? 3 वर्ष का मिश्र धन है 7200 रुपए। कितना? 7200। और 5 वर्ष का कितना है? 5 वर्ष का कितना है? 5 वर्ष का है 7800। इसका मतलब 3 से 5 वर्ष जब हुए तो ब्याज हमारा बढ़ गया। कितने साल में? 2 वर्ष का ब्याज। 2 वर्ष का ब्याज। ये जो राशि बढ़ी किस वजह से बढ़ी? ये जो आपका धन बढ़ा है, अमाउंट किस वजह से बढ़ा है? ये किस वजह से बढ़ा? धन बढ़ा है ब्याज की वजह से। 3 साल से 5 साल हुए, इसका मतलब 2 साल में जो ब्याज मिला है उसकी वजह से कितना बढ़ गया? 600 रुपए बढ़ गया। तो 1 साल में कितना बढ़ा? 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का ब्याज जो होगा 300 रुपए होगा। कितना होगा? 300। जब 2 साल में 600 तो 1 साल में कितना? 300। और 3 साल में कितना होगा? 3 साल में कितना होगा? 900 होगा। 3 साल में कितना होगा? 900 होगा। अब क्या करना है? 3 साल में 900 रुपए होगा। कितना? 900 रुपए होगा 3 साल में। तो हमें मूलधन पता करना है। 3 वर्ष में कितना हुआ था? 7200। यहां से हम क्या निकाल लेंगे? मूलधन निकाल लें। क्या निकाल लें? मूलधन निकाल लें। यानी 7200 में से हम क्या माइनस कर दें? 900 माइनस कर दें तो हमारे पास कितना मिलेगा? 6300 क्या मिलेगा? मूलधन मिलेगा। 6300 क्या चीज मिलेगी? मूलधन। हम जानते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर क्या होता है? ब्याज होता है। दर निकालनी है। क्या निकालनी है? दर निकालनी है। तो हम निकाल सकते हैं, इधर कर लें, थोड़ी जगह कम है, इधर कर लेते हैं। क्या निकालना है? हमें दर निकालनी है। यानी मूलधन हमारे पास कितना आया? 6300 गुणा में दर हमें निकालनी है, गुणा में समय। समय कितना है? समय आप 1 वर्ष ले लें तो ब्याज 300 लेंगे। 1 वर्ष ले लो समय, ब्याज कितना है? 300 है। ब्याज कितना है? 300 रुपए है। ये आपको क्या करना है? इसको आपको हल करना है। बस कैलकुलेट कर लो तो R बराबर क्या आ जाएगा? R बराबर आ जाएगा 300 बटे में कितना? 63। 300 बटे में 63। आप काट लो 3 से। 3 से कितनी बार कटेगा? 100 बार कटेगा। और 3 से कितनी बार कटेगा? 21 बार कटेगा। यानी R का मान जो होगा 100 बटे 21%। 100 बटे 21% जो आ जाएगी, क्या आ जाएगी? आपकी दर आ जाएगी। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। इस तरह का सवाल आपको, साधारण ब्याज का सवाल तो मिलना ही है, कन्फर्म है। तो साधारण ब्याज को आप ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। ये क्या कहा इन्होंने ये कहा कि अगला पद क्या होगा? अगला पद क्या होगा? 56 में क्या कहा उन्होंने? अगला पद बोला तो पहले लिखा 0, फिर लिखा 6, फिर लिखा 24, फिर लिखा 60, फिर लिखा 120। पहले आप देखो हुआ क्या है इसमें। क्या हुआ? इसको 0 कैसे लिख दिया, इसको 6 कैसे लिख दिया, इसको 24 कैसे लिख दिया, इसको 60 कैसे लिख दिया? हम जानते हैं 1 का घन कितना होगा? 1 होगा। 1 का घन कितना होगा? 1। 1 का घन किया उसने, घन 1 का घन 1 किया, उसमें से 1 घटा दिया तो हमारे पास कितना आया? 0 आया। 1 का घन भी 1 होगा। 2 का घन किया, 2 का घन कितना होगा? 8, उसमें से 2 घटा दिया, कितना आया? 6 आ गया। 8 में से 2 घटाएंगे तो 3 का घन किया, 3 का घन कितना होगा? 27 होगा। 27 में से 3 घटा दिया तो हमारे पास कितना मिला? 24। यानी हमें लय मिल गई। 4 का घन किया, 4 का घन कितना होगा? 64 होगा। 4 का घन कितना होगा? 64 होगा। उसमें से 4 घटा दिया, 60 बचा।
5 का घन 5 घटा दिया, कितना बचा 120। 6 का घन 6 घटा दोगे, 6 का घन होता है 216। घन का मतलब बता दें, जिसे 6 का घन है, 6 का घन का मतलब ये हो गया 6 को 3 बार आप लिखोगे, 6 छंग 36 छंग 216। 216 में से यही वाली यानी 6 घटना है, तो कितना आ जाएगा 210। तो इसका आंसर कितना होगा 210। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस तरह का सवाल है, ये मिल सकता आपको औसत पे आधारित क्वेश्चन है, तो इस तरह का मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे? हमने ये कह दिया पिकनिक पर कितने व्यक्ति गए 6, उनमें से 5 ने, प्रत्येक ने 400, 6 गए, 6 का औसत खर्च कितना था x रुपए था, कितना था x था। 5 ने कितने खर्च कर दिए, 5 ने खर्च कर दिए 400 रुपए, 5 ने 400 रुपए, नहीं प्रत्येक ने 400, तो 5 ने। छठे ने क्या किया, छठे ने औसत खर्च से 400 रुपए अधिक, तो औसत खर्च जो x था उससे 400 रुपए क्या कर दिए, ज्यादा खर्च कर दिए। बस सिंपल है, घटा देंगे x इधर लाके, 5x बचेगा। x वाले पोर्शन एक साथ ये इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2000, 5 चौक 20, 2000 ये हो गया, 400 ये हो गया, टोटल कितना हो गया 2400। 5x बराबर कितना 2400। हम इस 2400 को भाग कर देंगे किससे, 5 से। किससे भाग कर देंगे, 5 से। डायरेक्ट भाग में ले जाओ इधर, इसे हटा दो यहां से, भाग कर लेंगे कितना आ जाएगा 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, 480 क्या आया, औसत आया। ये खर्च नहीं आया, कुल खर्च नहीं आया, ये क्या है औसत खर्च आया। क्या आया है, औसत खर्च। हमें क्या निकालना है, कुल खर्च निकालना है, यानी 480 की गुणा किससे कर दें, 6 लोगों से कर दें, 6 से। 6 0 0 6 अट्ठे 48, 6 चौक 24 4 28, यानी 2880 रुपए इसका खर्च आ गया, टोटल खर्च। आंसर ए वाला होगा। नेक्स्ट, ये कहा कि एक क्षण, बेटे इस तरह का सवाल मिलेगा, आप ध्यान से कर लें। एक क्षण का 1/5 भाग मिट्टी में धंसा है, कितना भाग, 1/5 भाग मिट्टी में धंसा है, और 1/4 भाग काय में है, पानी में। शेष भाग की लंबाई 11। पहले तो आप ये निकाल लो कितना भाग हो गया, ये कितना भाग हो गया, आप एलसीएम लेके निकाल लें या ऐसे निकाल लें। 4 एकम 4 और 5 एकम 5 और 4 पंजे 20, यानी ये हो गया 9/20 भाग। 9/20 भाग हो गया। शेष कितना बचा, शेष बचा आपके पास कितना 11/20, कितना 11/20। कैसे बचा, इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटा देंगे, शेष आ जाएगा, यानी 20 में से 9 घटाएंगे 11, नीचे वही लिखी जाएगी। अब करें शेष भाग की लंबाई कितनी है 11, ये जो लंबाई है ये कितनी है 11 है। 11 से 11 कटेगा बेटा, एक बार ये उधर पहुंचेगा तो छड़ की कुल लंबाई क्या हो जाएगी, कुल लंबाई जो हो जाएगी 11 में 11 20 हो जाएगी। कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 20 सेमी हो जाएगी, सेमी में दिया है सेमी हो जाएगी। तो कौन सा आंसर, बी वाला। नेक्स्ट, क्या कहा, एक पेड़ पर 140 आम लगे हैं, ये सभी आम तोड़ लिए गए हैं। 20 आम ज्यादा पके हैं, 40 आम कच्चे हैं, शेष आम एकदम ठीक पके हैं। कच्चे आम 3 रुपए प्रति आम, ज्यादा पके आम 6 रुपए प्रति आम, और सही पका आम 10 रुपए। देखो कैसे करना है, इसको कैसे करना है आप आसानी से इसको समझ लें, आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा, एक पेड़ पर 140 आम लगे, कितने 140 आम लगे, 20 आम ज्यादा पके, ज्यादा पके हुए कितने हैं, ज्यादा पके जो आम हैं, ज्यादा पके आम कितने हैं 20, ज्यादा पके 20 हैं, और 40 कच्चे कितने हैं, कच्चे आम है कितने, कच्चे आम है आपके पास 40, ठीक। और सही पके आम कितने हैं, सही पके आम जो हैं वो कितने हैं, एकदम ठीक पके। शेष बोला, शेष क्या बोला, शेष जो हैं ठीक पके हैं। तो 60, 20 और 40 कितने होंगे 60, टोटल कितने हैं 140। तो 80 क्या है, ठीक पके आम है, 80 क्या है, ठीक पके आम है। अब कितने आम को आप ध्यान रखें, 20 पके हुए हैं, 20 ज्यादा पके हैं, 40 कच्चे हैं, तो 40 और 20 कितना हो गया 60 हो गया। बाकी टोटल 140 है, बाकी कौन से बचे, सही पके यानी 80, तो 140 में से 60 घटाएंगे तो 80 बचेगा। अब कैसे किसकी कीमत कितनी दी है वो देख लें आप। क्या कहा,
कच्चे आम को कितना 3 रुपए, कच्चा वाला कौन सा 3 रुपए का एक है कच्चा आम। और ज्यादा पका आम कितने रुपए का है 6 रुपए का है। और क्या कहा 10 रुपए का ठीक पका आम है, 10 रुपए का क्या है ठीक पका आम है, 10 रुपए का ठीक पका आम है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे कितना 20 छंग 120, 40 तिया 120 और 8 ढाई 80, 800 ही आ गया। ठीक, यानी टोटल रुपया कितना आया, टोटल रुपया आया 0 और 4 और 10, 10 40 यानी 1040 रुपए इसके बने। लेकिन पेड़ कितने हैं बाग में, पेड़ हैं 40, कितने हैं 40, 40 से गुणा और कर दो इसकी, किससे कर दें गुणा कर दें इसकी 40 से और कर दें। इसका आंसर आ जाएगा 0 0 4 चौक 16 और 1 4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा 41,600, 41,600 कितना आएगा 41,600, ये वाला आंसर बनेगा। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या आता है। आखिरी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, उसमें क्या दे रखा है, उन्होंने कहा निम्नलिखित आलेख में किस देश की प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय 1000 है। तो ये मासिक प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय देखिए कौन सा देश है देख लें। देखो 1000 कहाँ मिलेगा, यहां मिलेगा, थोड़ा सा बनाने में टेढ़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है आप बना लें, बाकी तो सबकी कम है। तो किसकी है, ये अमेरिका है, अमेरिका इसका आंसर बन जाएगा क्या, अमेरिका बनेगा। कौन सा, अमेरिका, बी वाला आंसर इसका सही होगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और आप लगे रहें, निश्चित ही आप इस सिलेक्शन ले लेंगे अगर हमारे सेट लगातार आप सारे पढ़ लें। 5वां सेट है ये, आप पढ़ें इसको, एग्जाम में पढ़कर ही जाएं। धन्यवाद।